सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला आता है। देखो मैं डायमेंशनल फार्मूला लिख देता हूँ। जैसे डेंसिटी है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ml-3। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है mt-2। ये दोनों दे दिया है, अब आप उसे लगाइए। 2-3 मिनट के बाद आप लोग अपने कॉपी में जो लग जाएगा सवाल तो ला के दिखाना। पिछले क्लास में नहीं थे क्या? लगाओ फिर। चलो देखो, बताना है किसी को? आया आंसर? कुछ लोग लगा रहे हैं और ज़्यादा लोग बैठे हैं। बच्चों आप थोड़ा सा और अच्छा पढ़िए। जब आप अगर आके रिवीजन किए होते तो ये सवाल लगा देते आप। घर में भी नहीं पढ़ते और यहाँ भी नहीं पढ़ते तो कैसे काम चलेगा? देखो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, आप इसको चलो सब लोग देख ही लो। इसके बाद का सवाल आपको बुला के बोर्ड पे लगवाएंगे या तो आपकी कॉपी में देखेंगे। बोर्ड पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, चलिए देखिए सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा है कि वेलोसिटी v 3 बातों पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी भी फंक्शन है, फंक्शन माने डिपेंड करता है इस पे, मास पर, सरफेस टेंशन पर और डेंसिटी पर। पहले आप ऐसे लिखोगे। पहला स्टेप ये है कि इन 3 बातों पे डिपेंड करता है। फिर क्या करोगे? वेलोसिटी v प्रोपोर्शनल टू m पावर x s पावर y रो पावर z, ऐसा लिखोगे। फिर आप लिखोगे v बराबर k m पावर x s पावर y रो पावर z, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ लिखते हैं k क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। k क्या है बच्चों? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये k है। x y z क्या है? x y and z be the dimensions of m s एंड रो। आप ऐसे लिखोगे। आपने जब इतना लिख लिया तो आपके स्कूल के टीचर 1 नंबर देंगे। स्टेप मार्किंग होता है, आप जितना लाइन लिखोगे उतना नंबर पाओगे। पूरा सवाल नहीं आता है तो भी जितना आए उतना लिखना चाहिए। फार्मूला है तो फार्मूले लिख दो, कुछ तो नंबर पाओगे। तो 1 नंबर का काम हो गया।
अब इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब उसको सुनो। ये आपका इतना बात लिख लिया गया। अब इसके बाद दूसरे नंबर में आप लिखोगे टेकिंग डायमेंशनल फार्मूला। टेकिंग डायमेंशनल फार्मूला, आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखने चल रहा हूँ। लेफ्ट में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, वेलोसिटी होता है ना मीटर पर सेकंड, मीटर माने एल और नीचे सेकंड माने टी, तो एल टी माइनस वन। तो डायमेंशनल फार्मूला वी का क्या होता है, एल टी माइनस वन। ये हो गया। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो इसका तो फार्मूला होगा नहीं। बच्चों मास है तो यम पावर, यम का डायमेंशनल फार्मूला यम है, ये एक्स हो गया। सरफेस टेंशन का एम टी माइनस टू वाई हो गया। डेंसिटी का एम एल माइनस थ्री और जेड हो गया। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, यहाँ गड़बड़ी ना होने पाए। सभी का डायमेंशन फार्मूला सही से लिख लेना चाहिए। जैसे यम है तो यम लिख दिया, सरफेस टेंशन का लिख दिया और डेंसिटी का लिख दिया। इसमें ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही है, ऐसा तो लिख ही लेंगे। अब फिर तब आगे क्या करेंगे उसको सुनो। अब बच्चों इसके आगे क्या करेंगे, अब केवल सलूशन दिख रहा है ना आपको। अब आगे क्या करेंगे, इसको देखो इधर यम है लेकिन इधर यम नहीं है, तो नहीं है तो जीरो कर दो। फिर एल वन है, टी माइनस वन है, इक्वल एम का डायमेंशन यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, तो आप लिखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद बच्चों L को देखो, यहाँ माइनस थ्री और Z है तो माइनस थ्री जेड हो गया। L और कहीं है ही नहीं है। अब T यहीं पर है तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस टू वाई, और ये डिब्बा बंद कर दिया। सही है, आपका ये दूसरा ये काम आपने कर लिया तो एक नंबर यहाँ पाओगे, एक नंबर ये हो गया, दो नंबर का सवाल हो गया। अब यहाँ तक सही करोगे दो नंबर पा ही जाओगे। अब इसके बाद तीसरा स्टेप आता है, उसमें लिखेंगे इक्वेटिंग द सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशंस। अब इक्वेट करोगे सेम डायमेंशन को, उसको लिख रहा हूँ। कैसे इक्वेट करोगे, आप यहाँ देखो, सबसे पहले हम t वाले पावर को इक्वेट करेंगे। वहाँ पे माइनस टू आई है और यहाँ पे माइनस वन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बच्चों माइनस टू आई बराबर माइनस वन, मतलब t के पावर को इक्वेट कर दिया। तो आपको y का मान कितना आ गया, 1/2, y की वैल्यू आ गई। अब फिर देखो l के पावर को इक्वेट करो, तो क्या लिखोगे, माइनस थ्री जेड बराबर वन, तो z बराबर कितना आ गया, माइनस 1/3 आ गया। वहाँ पे माइनस थ्री जेड, यहाँ पे वन। अब बच्चों तीसरा आप लोग बताओ m वाले को, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो गया। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया। मेरे को z की वैल्यू पता है, y की भी वैल्यू पता है, तो यहाँ से x आ जाएगा। अब देखो x कैसे आएगा, बच्चा लोग x बताओ कैसे आएगा। यू कैन ट्रांसफ़र दिस टू इन द राइट साइड, तो अगर वो राइट में जाएगा तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, माइनस वाई और माइनस जेड लिख सकते हैं आप। चाहे तो वाई जेड की वैल्यू लिख लो, ना है तो हम सीधे उधर ही कर दें। अब मैंने उधर ही कर दिया। बच्चों माइनस वाई तो माइनस 1/2 हो गया, देखते जाना। और जेड माइनस में है और वहाँ माइनस जेड है, तब क्या हो जाएगा
प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 6 -3 + 2 इक्वल टू आ जाएगा -1/6। बच्चों देखो x का मान आ गया, z का मान आ गया और y का मान आ गया। ये आपको इतना सब लिख लिया। देखो सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी में दिक्कत होती है, कैलकुलेशन करने में। यहाँ पे आप आराम से करें और करना ही पड़ेगा, अगर पढ़ना है तो ये सीखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद बच्चों फिर देखो आगे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सभी लोग इक्वेशन 1 अपने कॉपी में चाहे तो देख लें। क्या लिखा था? वेलोसिटी v बराबर k m पावर x, तो m पावर x -1/6। और क्या लिखा था? s और रो, s पावर y, y माने हाफ, रो पावर z -1/3। सही है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि s पावर हाफ, m पावर 1/6 और रो पावर 1/3, ऐसा भी लिख सकते हो। ये माइनस वाले नीचे चले आएंगे, फार्मूला बन गया। ये आपको वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। अब कोई पूछा होता कोई जैसे m पे कैसे डिपेंड करेगा, तो ऐसे करेगा, ये सब पता चल गया। तो फार्मूला मैंने बोला था बस इतना ही लिखेंगे। k का मान दिया जाएगा तो k का मान लिख लेंगे, k का मान नहीं दिया जाएगा तो k को k रखेंगे। तो बच्चों ये मैंने लगा दिया सवाल, और आप एक बार हमें ये बताओ कि पूरी लाइन समझ में आई है, नहीं समझ में आया? आया समझ में? सही है। ये समझ आया आपके पीछे? आ गया? हाँ ठीक। जहाँ नहीं समझ में आएगा मेरे को बताना, मैं बताऊँगा। एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ और वो मैं आप लोगों के पास आके आपकी कॉपी देखूँगा। मंजूर है? लिखो एक सवाल। हाँ नोट कर लो। आप बताएंगे, मैं धीरे धीरे ऊपर करूँगा, आप बताइएगा। पहले सही से लिख लो, क्योंकि नहीं समझ आएगा तो उसको देख के लगा लेना कैसे कैसे मैंने किया। एक बच्चा 11th में, एक नया स्टूडेंट पढ़ता है सुबह वाले बैच में, उसको मैंने बोला है इवनिंग बैच में आने के लिए। वो शिफ्ट करेंगे आपके बैच में, आप उसको देख देख के पढ़ने लगेंगे। उसको देख देख के ना खुद पढ़ोगे, बड़ा जल्दी आंसर बताता है, धड़ाम धड़ाम आंसर निकाल देता है। कोई सवाल तो खट 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 सॉल्व। तो उसको इवनिंग बैच में बोला हूँ कि तुम चलो शाम वाले बैच में, वहीं पर तुम्हारे कंपटीशन में बच्चे रहेंगे। सो बाकी तो सब ऐसे ही हैं, मतलब ऐसे मतलब मेहनत कम करते हैं, वो ज़्यादा मेहनत करता है। वो पूरा एक्सरसाइज लगा के आता है, कॉपी बनाया है, रोज़ मेरे से साइन कराता है। अब समझ लो कि आज ले आया था, कम से कम 30-35 सवाल लगाया था और इसके बाद मेरे से साइन कराया। तो मैं पढ़ पढ़ के साइन कर रहा था, हम कहा चलो चलो हो गया। और अच्छे अच्छे सवाल लगाया है, सब IIT का सवाल, मेंस का, एडवांस का, PYQ, मतलब पढ़ रहे हैं बच्चे, शुरू कर दिए हैं पढ़ना। तो आप लोग भी किसी से पीछे मत होना, क्योंकि जितने भी अच्छे बच्चे होंगे वो इवनिंग बैच में ही मैं डालूँगा। आप ही लोगों के साथ में सब दिखेंगे, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना कि बाकी बच्चे आपको ये ना कहें कि आप लोग कमज़ोर हो। ठीक है, मैंने फार्मूला डेवलप कर दिया है। एक सवाल आप और लगा लीजिए बस, हटाऊँ वो पीछे, हो गया। बच्चों लिखिए, इफ़ वेलोसिटी ऑफ वेव v
velocity of wave v depends on वेवलेंथ लेमडा। ये सवाल दिया था क्या? दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ग्रेविटी जी। बच्चों वेलोसिटी जो है ना ये लेमडा और जी पे डिपेंड करेगा। तो टीचर ने बोला देन डेराइव फार्मूला, देन डेराइव फार्मूला। आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखो, मैं आके आपकी कॉपी चेक करूँगा। देन डेराइव फार्मूला। हो गया? लाओ देखें, आप ही लाओ। आ गया? वन में 1/2 निकालोगे तो माइनस आएगा कि 1/2 आएगा? 1 में हाफ निकलेगा तो हाफ बचेगा ना। यहाँ 1/2 लिखो, ये दोनों ऊपर होगा। ठीक है। यहाँ यल का पावर कितना होगा? x प्लस वाई। ये x है और ये y है तो x प्लस वाई हुआ, तो x प्लस वाई बराबर 1 होगा। ठीक करो। सही है, बढ़िया। आपने निकाला? आओ देखें। ये कैसे निकाला है? ठीक। बच्चों और कोई लोगों ने निकाला है? निकाला है? लाओ देखें, लाओ। सही है, सही हो गया। ठीक। और किसी का नहीं आ रहा? निकालो निकालो। बच्चों अब देखो, मैं लगाता हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा, सीखिए। अब देखो, अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो कैसे लिखता। देखो मैं लगा रहा हूँ, आपको लगाना था लेकिन अब मैं लगा रहा हूँ।
लेकिन इसके अगले सवाल को फिर लगाना है, और जो लोग नहीं लगा के दिखाए हो, बहुत से लोग, उन लोगों से पूछूंगा। आप एक बार देखिए मेरे को कैसे लिखूंगा। पहला काम क्या है, वेलोसिटी फंक्शन है किसका, लैम्डा और जी का, ऐसे लिखा जाएगा। पहली लाइन ये लिखा गया। इसके बाद फिर लिखोगे v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा x और जी वाई। फिर लिखोगे v बराबर k लैम्डा पावर x और g पावर y। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। x और y क्या है, x एंड y be the dimensions of lambda and g। तो x और y जो है लैम्डा और g का डायमेंशन है ना, ऐसा लिखा। आप लोगों ने भी ऐसा लिखा होगा। इसके बाद बच्चों फिर अगला काम होता है टेकिंग द डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे आप लिखोगे कॉपी में, टेकिंग द डायमेंशनल फार्मूला। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1। के तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ वेव। तो लेंथ चाहे वेव का हो, चाहे कार का हो, चाहे ट्रेन का हो, लेंथ माने L। तो जो वेवलेंथ है उसकी जगह क्या लिखोगे, Lx। एक्सेलरेशन को क्या लिखा है डायमेंशनल फार्मूला बच्चों, LT-2। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT-2।